चाय पियोगे भैया? पूछने की बुर्ज खलीफा ब्रो। सांपों का चुम्माश भी निकला बे। अगर बच्चे इतना भारी। अरे खजाने का नक्शा मिल गया। मेरे भाई ये फैमिली फिल्म है, इसमें बनी कैसे बनी हाय दैया। मेरे को तुम पसंद आ गए, हमारी फैमिली बन गई। माँ को पटा दिया तूने बच्चों की। उंगली तो किस्मत ने किया है हमारी। शैतान सिंह के खजाने का एड्रेस हाथ में उंगली डाल। साले पंचर चेक कर लो। खजाने का नशा कहाँ है? नहीं बताऊंगा। सीरियसली क्या ये? पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में कौन? मेरा हाथ पकड़ा हुआ था।
धमाल नाम आता है तो दिमाग में एक अलग ही बेहतरीन कॉमेडी टाइमिंग अजीबोगरीब परिस्थितियों वाली एक हास्य कहानी याद आती है जो पूरे परिवार के साथ देखा जा सकता है। यही वजह है इस रिलीज की हर नई उम्मीद फिल्म से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। इस फिल्म की सबसे पहचान बनाए रखने की कोशिश करती है। सबसे अच्छी बात यह लगती है कि कहानी सबसे ज़्यादा ध्यान और मज़ेदार पलों को याद करती है, दर्शकों को लगातार मुस्कुराने का मौका देती है। कॉमेडी की सबसे बड़ी ताकत इसकी ऊर्जा है। कई दृश्य तेज रफ्तार वाले हैं, कलाकारों के बीच केमिस्ट्री उनके मज़ेदार बना देती है। हर मजाक दर्शकों को पसंद आए ऐसा ज़रूरी नहीं हो सकता है, लेकिन फिल्म बार बार नए कॉमिक आइडिया पेश करने की कोशिश करती है। कुछ जगहों पर पुरानी फिल्मों की याद भी आती है, लेकिन साथ ही नए अंदाज में मनोरंजन करने वाली कोशिश दिखाई देती है। इस तरह फिल्मों की कलाकारों की टाइमिंग से ज़्यादा अहम होती है। जब कलाकार एक दूसरे के साथ सही तालमेल में काम करते हैं तब छोटे छोटे डायलॉग और एक्शंस भी हंसी पैदा कर देते हैं। यही चीज़ इस फिल्म को देखने लायक बनाती है। मैं बात कर रहा हूँ धमाल 4 के लिए एक अगला भाग नहीं लिखा जा सकता जो कॉमेडी कंटेंट का विस्तृत पुनः कथांक या पूरे लंबे रिव्यू में उसे दोहराएगा। अगर आपका लक्ष्य यूट्यूब के लिए वीडियो देखना है तो बने रहिए। इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप यूट्यूब पर इसे कब और कैसे देख सकते हैं। अब बात करते हैं फिल्म के निर्देशन और स्क्रीन प्ले की। किसी भी कॉमेडी फिल्म में सिर्फ मज़ेदार डायलॉग्स ही काफ़ी नहीं होते हैं, बल्कि उसका सही समय पर आना, दृश्यों का संतुलन बनाए रखना उतना ही ज़रूरी होता है। यही वजह है कि फिल्मों का निर्देशन सबसे चुनौतीपूर्ण शैलियों में से एक माना जाता है। इस फ्रेंचाइजी की पहचान हमेशा तेज रफ्तार, गलतफहमियों से पैदा होने वाली कॉमेडी और नई किरदारों के बीच तालमेल रखती है। अगर नई फिल्म इन्हीं तत्वों के नए अंदाज में पेश करती है तो दर्शकों को जुड़ाव बनाए रखना चाहिए। और कुल मिलाकर धमाल जैसी फ्रेंचाइजी की सबसे बड़ी ताकत उसका हल्का फुल्का मनोरंजन, इससे गंभीर कहानी के लिए नहीं बल्कि हंसी और फैमिली एंटरटेनमेंट के लिए देख सकते हैं। अगर फिल्म एक उम्मीद से खरी उतरती है तो दर्शकों को एक मज़ेदार अनुभव बना सकती है। और कुल मिलाकर कि किसी भी सफल कॉमेडी फिल्म की असली ताकत सिर्फ चुटकुले ही नहीं बल्कि एक निर्देशन और कलाकार की अच्छी एक्टिंग का तालमेल हो सकता है। धमाल 4 की फ्रेंचाइजी का सबसे बड़ी पहचान इसकी ग्रुप डायनामिक है। अलग अलग स्वभाव वाले किरदार एक ही लक्ष्य में पीछे भागते हैं तो उनके पीछे होने वाली नोक-झोंक, गलतफहमियां अपने आप हास्य पैदा करती हैं जो देखने में बेहद अच्छा लगता है। और फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर कई जगह माहौल बनाने में मदद करता है और बीट समय सही पर्दा है तो साधारण 3 सीन भी ज़्यादा मज़ेदार महसूस हो सकता है। वहीं साउंड इफेक्ट्स, एक्शंस और शॉर्ट्स कॉमेडी का एक्शन बढ़ा देते हैं। और तकनीकी पहलुओं की बात करें तो सिनेमाग्राफी का काम केवल खूबसूरती लोकेशंस दिखाना नहीं होता है बल्कि कैमरा मूवमेंट्स, फ्रेमिंग और विजुअल्स कॉमेडी भी दर्शकों को अनुभव को बेहतर तरीके से बनाता है। कई बार बिना किसी संवाद के केवल कलाकारों को हाव भाव और कैमरा एंगल ही पैदा कर देती है। अब बात करते हैं फिल्म के निर्देशन और स्क्रीन प्ले की। कॉमेडी की फिल्म में सबसे मज़ेदार डायलॉग्स काफ़ी नहीं होते हैं, उनका सही समय पर आना, दृश्यों का संतुलन भी उतना ही ज़रूरी होता है। यही वजह है कि कॉमिक फिल्मों का निर्देशन सबसे चुनौतीपूर्ण शैलियों में से एक माना जाता है। और फिल्म का विश्लेषण बहुत ही अच्छा होना चाहिए। धमाल 4 का इंद्र कुमार द्वारा निर्देशन किया गया है इसकी स्क्रिप्टिंग 2026 में शुरू की हुई थी और इसकी रिलीज डेट 10 जुलाई को समझौता की गई थी, लेकिन इसे घटाकर 12 जुलाई कर दिया गया था। फिल्म का निर्माण टी सीरीज लैम्पस पूरा स्टूडियो देवगन फिल्म्स मारुति इंटरनेशनल आनंद पन्ने ने लिया था जिसका पिक्चर्स द्वारा किया जाना था। यह धमाल फिल्म की चौथी किस्त है जो कि हमने बीते सालों में धमाल के कई वर्जन देखने को मिले हैं। धमाल, डबल धमाल और टोटल धमाल। अब सीधा केवल सीक्वल आया है जो कि धमाल 4 के नाम से जाना जाता है। फिल्म में मुख्य रूप से अजय देवगन, अरशद वारसी, रितेश देशमुख, जावेद जाफरी, रवि किशन, संजय मिश्रा और आनंद लीमिली, अंजलि आनंद, शिखा जैद, ईशा गुप्ता,
और विजय पाटकर जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में शामिल हैं और इन्होंने बहुत ही अच्छा योगदान दिया है। और समाज के कटे हुए लोग एक साथ महसूस दुष्प्रस्थ द्वीप पर छिपे पौराणिक खजाना ढूंढने को एक दूसरे के खिलाफ होड़ लगाए रहते हैं, जो कि एक समुद्र में खजाना ढूंढने की कोशिश करते हैं। वहाँ पर रवि किशन इस फिल्म में एक समुद्री डाकू के नज़र आते हैं जो कि अपनी टीम और बटालियन के साथ समुद्र में रहते हैं। यहीं पर रवि किशन और अजय देवगन, ईशा गुप्ता, अंजलि आनंद और संजय मिश्रा, इन सभी को एक कॉमेडी हास्य ड्रामा के रूप में लिया गया है। इन्हें रास्ते में एक व्यक्ति मिलता है जो कि पहाड़ों से लटका हुआ दिखाई देता है। हमें ट्रेलर में साफ दिखाई गया है कि उसे रवि किशन और जावेद जाफरी, अरशद वारसी और दितेश देशमुख उससे पूछते हैं कि खजाने का नक्शा कहाँ है वे, तो वह व्यक्ति बोलता है कि नक्शा भूल जाओ। तो अरशद वारसी बोलते हैं कि यह कोई दिया हुआ कर्ज है जो भूल जाएं। ऐसा कहानी जो मज़ेदार लगती हैं और देखने में भी अलग वाइब आती है। तो हमारी तो यही राय है कि आप इसे ज़रूर देखें और अपने बच्चों को भी साथ ले जाएं, जिससे आपको एक नई खुशी मिल सके और एक नया अंदाज देखने को मिले। और फिल्म की सिनेमाग्राफी अगर जो बात करें तो यह पिक्चर की शुरुआत 2025 में शुरू की गई थी। लगभग इसकी शुरुआत की बात करें तो यह 6 महीनों में बनकर तैयार हुई है। फिल्मांकन स्थलों की बात करें तो मुंबई और महाद्वीप भी शामिल हैं, जो कई महत्वपूर्ण दृश्यों की शूटिंग की गई थी। निर्माण आधिकारिक तौर पर 6 दिसंबर 2025 को समाप्त हो गया था और निर्माताओं ने इसे अवसर चिन्हित करने के लिए धमाल टाइम्स थीम वाला प्रचार पोस्टर जारी किया था। फिल्म का संगीत रोहांश पंडित और अवीर पंडित ने तैयार किया है, जबकि गीत कुमार, अभिनत कैंसर, मुनीर रोहन और अवीर पंडित ने लिखे हैं। फिल्म का संगीत माहौल बिल्कुल अलग लगता है। इसके कुछ गाने हैं चटनी कैसे बनी और फिल्म का अलग अलग कॉमेडी का मिश्रण भी पेश करती है। और सिचुएशन, ह्यूमर, गलतफहमियाँ, विजुअल्स, गैंग्स और तेज संवाद और कुछ मजाक तुरंत हंसी दिलाते हैं, जबकि कुछ केवल हल्की मुस्कान छोड़ देते हैं, जिन्हें देखकर हम थोड़ा अपने आप को खुशी महसूस करा सकते हैं। और हालांकि कुछ चुटकुले दर्शकों को समान रूप से पसंद आए हैं और यह जरूरी नहीं है कि केवल कुल मिलाकर फिल्म का उद्देश्य ही हल्का फुल्का मनोरंजन देना ही हो, बल्कि फुल पेट हंसी आ सकती है। धमाल सीरीज की सबसे बड़ी पहचान इसकी स्टार कास्टिंग होती है। इस बार भी फिल्म आई और अलग अलग स्वभाव वाले किरदारों को एक साथ जोड़े रखने की एक चैन बनाती है। हर किरदार की अपनी अलग कॉमेडी और पर्सनालिटी है और जब ये एक दूसरे से टकराते हैं तो एक मज़ेदार पल का निर्माण होता है। निर्देशन का उद्देश्य साफ दिखाई देता है, दर्शकों को लगातार मनोरंजन देना है, लेकिन फिल्म तेजी गति बनाए रखने की कोशिश करती है ताकि कहानी रुके ना और कॉमेडी को फ्लो ना बना रहे। हालांकि कुछ जगहों पर महसूस हो सकता है कि एक दृश्य को थोड़ा छोटा रखा जा सकता था, जिसकी गति धीमी हो सकती थी, लेकिन कोरियोग्राफर और इसकी सिनेमाग्राफी बहुत ही अच्छी है। फ्रेंचाइजी की पहचान हमेशा पुल ऑन कॉमेडी, पागलपन भरे किरदार और हल्के फुल्के मनोरंजन की ही रही है, इसलिए नए भाग में दर्शकों की उम्मीद काफ़ी बड़ी हो सकती थी। लेकिन फिल्म के अंत में कैडेट्स फ्रेंचाइजी की अगली किस्त, जिसका शीर्षक धमाल 5 है, की घोषणा धमाल 4 के फ्रेंचाइजी में वापसी है या हमें धमाल 5 देखने को मिलेगी। पुरानी यादों का फ़ायदा उठाने की कोशिश है। क्या इस बार कॉमेडी पहले से ज़्यादा मज़ेदार है? फिल्म की कॉमेडी कमज़ोर पड़ सकती है? आज बिना स्लाइपर के करेंगे इस मूवी का पूरा विश्लेषण। तो न्यूज़ 18 के टाइम्स चौधरी ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए हैं। हर मजाक को समझाया गया है, हर बात पर जोर दिया गया है, हर पंचलाइन को दोहराया गया है। जब तक दर्शकों के लिए खुद को खोजने की कोशिश नहीं बचती है, तब तक साबित करनी होती है धमाल 4 टाइम्स क्या है। और एंडी और सेबी चर्टी ने स्टार 5 में से 2 स्टार दिए हैं, जो बेहद हास्यास्पद, उपजाऊ और बेहद मुखतापूर्ण पाया है। उन्होंने लिखा है धमाल 4 में जो कुछ भी दिखाया गया है
या विश्वास से ज़्यादा उम्मीद में दिखाया गया है, वह दर्शकों को हंसाने के लिए देर तक टिक नहीं पाता है। धमाल नाम आता है तो दिमाग में एक अलग ही बेहतरीन कॉमेडी, टाइमिंग, अजीबोगरीब परिस्थितियों वाली एक हास्य कहानी याद आती है जो पूरे परिवार के साथ देखा जा सकता है। यही वजह है इस रिलीज की हर नई उम्मीद फिल्म से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। इस फिल्म की सबसे पहचान बनाए रखने की कोशिश करती है। सबसे अच्छी बात यह लगती है कि कहानी सबसे ज़्यादा ध्यान और मज़ेदार पलों को याद करती है, दर्शकों को लगातार मुस्कुराने का मौका देती है। कॉमेडी की सबसे बड़ी ताकत इसकी ऊर्जा है। कई दृश्य तेज रफ्तार वाले हैं, कलाकारों के बीच केमिस्ट्री उनके मज़ेदार बना देती है। हर मजाक दर्शकों को पसंद आए ऐसा जरूरी नहीं हो सकता है, लेकिन फिल्म बार बार नए कॉमिक आइडिया पेश करने की कोशिश करती है। कुछ जगहों पर पुरानी फिल्मों की याद भी आती है, लेकिन साथ ही नए अंदाज में मनोरंजन करने वाली कोशिश दिखाई देती है। इस तरह फिल्मों की कलाकारों की टाइमिंग से ज़्यादा अहम होती है। जब कलाकार एक दूसरे के साथ सही तालमेल में काम करते हैं तब छोटे छोटे डायलॉग और एक्शंस भी हंसी पैदा कर देते हैं। यही चीज़ इस फिल्म को देखने लायक बनाती है। मैं बात कर रहा हूँ धमाल 4 के लिए एक अगला भाग नहीं लिखा जा सकता जो कॉमेडी कंटेंट का विस्तृत पुनः कथांक या पूरे लंबे रिव्यू में उस दोहराएगा। अगर आपका लक्ष्य YouTube के लिए वीडियो देखना है तो बने रहिए। इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप YouTube पर इसे कब और कैसे देख सकते हैं। अब बात करते हैं फिल्म के निर्देशन और स्क्रीन प्ले की। किसी भी कॉमेडी फिल्म में सिर्फ मज़ेदार डायलॉग्स ही काफ़ी नहीं होते हैं, बल्कि उसका सही समय पर आना, दृश्यों का संतुलन बनाए रखना उतना ही ज़रूरी होता है। यही वजह है कि फिल्मों का निर्देशन सबसे चुनौतीपूर्ण शैलियों में से एक माना जाता है। इस फ्रेंचाइजी की पहचान हमेशा तेज रफ्तार, गलतफहमियों से पैदा होने वाली कॉमेडी और नई किरदारों के बीच तालमेल रखती है। अगर नई फिल्म इन्हीं तत्वों के नए अंदाज में पेश करती है तो दर्शकों को जुड़ाव बनाए रखना चाहिए। और कुल मिलाकर धमाल जैसी फ्रेंचाइजी की सबसे बड़ी ताकत उसका हल्का फुल्का मनोरंजन। इससे गंभीर कहानी के लिए नहीं बल्कि हंसी और फैमिली एंटरटेनमेंट के लिए देख सकते हैं। अगर फिल्म एक उम्मीद से खरी उतरती है तो दर्शकों को एक मज़ेदार अनुभव बना सकती है। और कुल मिलाकर कि किसी भी सफल कॉमेडी फिल्म की असली ताकत सिर्फ चुटकुले ही नहीं बल्कि एक निर्देशन और कलाकार की अच्छी एक्टिंग का तालमेल हो सकता है। धमाल 4 की फ्रेंचाइजी का सबसे बड़ी पहचान इसकी ग्रुप डायनामिक है। अलग अलग स्वभाव वाले किरदार एक ही लक्ष्य में पीछे भागते हैं तो उनके पीछे होने वाली नोक-झोंक, गलतफहमियां अपने आप हास्य पैदा करती हैं जो देखने में बेहद अच्छा लगता है। और फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर कई जगह माहौल बनाने में मदद करता है और बीट समय सही पर्दाए तो साधारण 3 सीन भी ज़्यादा मज़ेदार महसूस हो सकता है। वहीं साउंड इफेक्ट्स, एक्शंस और शॉर्ट्स कॉमेडी का एक्शन बढ़ा देते हैं। और तकनीकी पहलुओं की बात करें तो सिनेमाग्राफी का काम केवल खूबसूरती, लोकेशंस दिखाना नहीं होता है बल्कि कैमरा मूवमेंट्स, फ्रेमिंग और विजुअल्स कॉमेडी भी दर्शकों को अनुभव को बेहतर तरीके से बनाता है। कई बार बिना किसी संवाद के केवल कलाकारों को हाव भाव और कैमरा एंगल ही पैदा कर देती है। अब बात करते हैं फिल्म के निर्देशन और स्क्रीन प्ले की। कॉमेडी की फिल्म में सबसे मज़ेदार डायलॉग्स काफ़ी नहीं होते हैं, उनका सही समय पर आना, दृश्यों का संतुलन भी उतना ही ज़रूरी होता है। यही वजह है कि कॉमिक फिल्मों का निर्देशन सबसे चुनौतीपूर्ण शैलियों में से एक माना जाता है। और फिल्म का विश्लेषण बहुत ही अच्छा होना चाहिए। धमाल 4 का इंद्र कुमार द्वारा निर्देशन किया गया है इसकी स्क्रिप्टिंग 2026 में शुरू की हुई थी और इसकी रिलीज डेट 10 जुलाई को संभवतः की गई थी, लेकिन इसे घटाकर 12 जुलाई कर दिया गया था। फिल्म का निर्माण टी सीरीज, लैम्पस पूना स्टूडियो, देवगन फिल्म्स, मारुति इंटरनेशनल आनंद पन्ने ने लिया था जिसका पिक्चर्स द्वारा किया जाना था। यह धमाल फिल्म की चौथी किस्त है जो कि हमने बीते सालों में धमाल के कई वर्जन देखने को मिले हैं। धमाल, डबल धमाल और टोटल धमाल। अब सीधा केवल सीक्वल आया है जो कि धमाल 4 के नाम से जाना जाता है।
फिल्म में मुख्य रूप से अजय देवगन, अरशद वारसी, रितेश देशमुख, जावेद जाफरी, रवि किशन, संजय मिश्रा और आनंद लिमिली, अंजलि आनंद, शिखा जैद, ईशा गुप्ता और विजय पाटकर जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में शामिल हैं और इन्होंने बहुत ही अच्छा योगदान दिया है। और समाज के कटे हुए लोग एक साथ महसूस दुष्प्रस्थ द्वीप पर छिपे पौराणिक खजाना ढूंढने को एक दूसरे के खिलाफ होड़ लगाए रहते हैं, जो कि एक समुद्र में खजाना ढूंढने की कोशिश करते हैं। वहाँ पर रवि किशन इस फिल्म में एक समुद्री डाकू के नज़र आते हैं जो कि अपनी टीम और बटालियन के साथ समुद्र में रहते हैं। यहीं पर रवि किशन और अजय देवगन, ईशा गुप्ता, अंजलि आनंद और संजय मिश्रा, इन सभी को एक कॉमेडी हास्य ड्रामा के रूप में लिया गया है। इन्हें रास्ते में एक व्यक्ति मिलता है जो कि पहाड़ों से लटका हुआ दिखाई देता है। हमें ट्रेलर में साफ दिखाई गया है कि उसे रवि किशन और जावेद जाफरी, अरशद वारसी और रितेश देशमुख उससे पूछते हैं कि खजाने का नक्शा कहाँ है वे, तो वह व्यक्ति बोलता है कि नक्शा भूल जाओ। तो अरशद वारसी बोलते हैं कि यह कोई दिया हुआ कर्ज है जो भूल जाएं। ऐसा कहानी जो मज़ेदार लगती हैं और देखने में भी अलग वाइब आती है। तो हमारी तो यही राय है कि आप इसे ज़रूर देखें और अपने बच्चों को भी साथ ले जाएं, जिससे आपको एक नई खुशी मिल सके और एक नया अंदाज देखने को मिले। और फिल्म की सिनेमाग्राफी का जो बात करें तो यह पिक्चर की शुरुआत 2025 में शुरू की गई थी। लगभग इसकी शुरुआत की बात करें तो यह 6 महीनों में बनकर तैयार हुई है। फिल्मांकन स्थलों की बात करें तो मुंबई और महाद्वीप भी शामिल हैं, जो कई महत्वपूर्ण दृश्यों की शूटिंग की गई थी। निर्माण आधिकारिक तौर पर 6 दिसंबर 2025 को समाप्त हो गया था और निर्माताओं ने इसे अवसर चिन्हित करने के लिए धमाल टाइम्स थीम वाला प्रचार पोस्टर जारी किया था। फिल्म का संगीत रोहांश पंडित और अवीर पंडित ने तैयार किया है, जबकि गीत कुमार, अविनत कैंसर, मुनीर रोहन और अवीर पंडित ने लिखे हैं। फिल्म का संगीत माहौल बिल्कुल अलग लगता है। इसके कुछ गाने हैं चटनी कैसे बनी और फिल्म का अलग अलग कॉमेडी का मिश्रण भी पेश करती है और सिचुएशन, ह्यूमर, गलतफहमियां, विजुअल्स, गैंग्स और तेज संवाद और कुछ मजाक तुरंत हंसी दिलाते हैं, जबकि कुछ केवल हल्की मुस्कान छोड़ देते हैं, जिन्हें देखकर हम थोड़ा अपने आप को खुशी महसूस करा सकते हैं। और हालांकि कुछ चुटकुले दर्शकों को समान रूप से पसंद आए हैं और यह जरूरी नहीं है कि केवल कुल मिलाकर फिल्म का उद्देश्य ही हल्का फुल्का मनोरंजन देना ही हो, बल्कि फुल पेट हंसी आ सकती है। धमाल सीरीज की सबसे बड़ी पहचान इसकी स्टार कास्टिंग होती है। इस बार भी फिल्म आई और अलग अलग स्वभाव वाले किरदारों को एक साथ जोड़े रखने की एक चैन बनाती है। हर किरदार की अपनी अलग कॉमेडी और पर्सनालिटी है और जब ये एक दूसरे से टकराते हैं तो एक मज़ेदार पल का निर्माण होता है। निर्देशन का उद्देश्य साफ दिखाई देता है, दर्शकों को लगातार मनोरंजन देना है, लेकिन फिल्म तेजी गति बनाए रखने की कोशिश करती है ताकि कहानी रुके ना और कॉमेडी को फ्लो ना बना रहे। हालांकि कुछ जगहों पर महसूस हो सकता है कि एक दृश्य को थोड़ा छोटा रखा जा सकता था, जिसकी गति धीमी हो सकती थी, लेकिन कोरियोग्राफर और इसकी सिनेमाग्राफी बहुत ही अच्छी है। फ्रेंचाइजी की पहचान हमेशा पुल ऑन कॉमेडी, पागलपन भरे किरदार और हल्के फुल्के मनोरंजन की ही रही है, इसलिए नए भाग में दर्शकों की उम्मीद काफ़ी बड़ी हो सकती थी। लेकिन फिल्म के अंत में कैडेट्स फ्रेंचाइजी की अगली किस्त, जिसका शीर्षक धमाल 5 है, की घोषणा धमाल 4 के फ्रेंचाइजी में वापसी है या हमें धमाल 5 देखने को मिलेगी। पुरानी यादों का फ़ायदा उठाने की कोशिश है। क्या इस बार कॉमेडी पहले से ज़्यादा मज़ेदार है? फिल्म की कॉमेडी कमज़ोर पड़ सकती है। आज बिना स्लाइपर के करेंगे इस मूवी का पूरा विश्लेषण। तो न्यूज़ 18 के टाइम्स चौधरी ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए हैं। हर मजाक को समझाया गया है, हर बात पर जोर दिया गया है, हर पंचलाइन को दोहराया गया है। जब तक दर्शकों के लिए खुद को खोजने की कोशिश नहीं बचती है, तब तक साबित करनी होती है धमाल 4 टाइम्स क्या है। और
एंडी और सेबी चर्टे ने स्टार 5 में से 2 स्टार दिए हैं, जो बेहद हास्यास्पद, उपजाऊ और बेहद मुखतापूर्ण पाया है। उन्होंने लिखा है, धमाल 4 में जो कुछ भी दिखाया गया है यह विश्वास से ज़्यादा उम्मीद में दिखाया गया है। वह दर्शकों को हंसाने के लिए देर तक टिक नहीं पाता है। धमाल नाम आता है तो दिमाग में एक अलग ही बेहतरीन कॉमेडी, टाइमिंग, अजीबोगरीब परिस्थितियों वाली एक हास्य कहानी याद आती है, जो पूरे परिवार के साथ देखा जा सकता है। यही वजह है इस रिलीज की हर नई उम्मीद फिल्म से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। इस फिल्म की सबसे पहचान बनाए रखने की कोशिश करती है। सबसे अच्छी बात यह लगती है कि कहानी सबसे ज़्यादा ध्यान और मज़ेदार पलों को याद करती है, दर्शकों को लगातार मुस्कुराने का मौका देती है। कॉमेडी की सबसे बड़ी ताकत इसकी ऊर्जा है। कई दृश्य तेज रफ्तार वाले हैं, कलाकारों के बीच केमिस्ट्री उनके मज़ेदार बना देती है। हर मजाक दर्शकों को पसंद आए ऐसा जरूरी नहीं हो सकता है, लेकिन फिल्म बार बार नए कॉमिक आइडिया पेश करने की कोशिश करती है। कुछ जगहों पर पुरानी फिल्मों की याद भी आती है, लेकिन साथ ही नए अंदाज में मनोरंजन करने वाली कोशिश दिखाई देती है। इस तरह फिल्मों की कलाकारों की टाइमिंग से ज़्यादा अहम होती है। जब कलाकार एक दूसरे के साथ सही तालमेल में काम करते हैं, तब छोटे छोटे डायलॉग और एक्शंस भी हंसी पैदा कर देते हैं। यही चीज़ इस फिल्म को देखने लायक बनाती है। मैं बात कर रहा हूँ धमाल 4 के लिए एक अगला भाग नहीं लिखा जा सकता, जो कॉमेडी कंटेंट का विस्तृत पुनः कथांक या पूरे लंबे रिव्यू में उस दोहराएगा। अगर आपका लक्ष्य यूट्यूब के लिए वीडियो देखना है तो बने रहिए। इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप यूट्यूब पर इसे कब और कैसे देख सकते हैं। अब बात करते हैं फिल्म के निर्देशन और स्क्रीन प्ले की। किसी भी कॉमेडी फिल्म में सिर्फ मज़ेदार डायलॉग्स ही काफ़ी नहीं होते हैं, बल्कि उसका सही समय पर आना, दृश्यों का संतुलन बनाए रखना उतना ही ज़रूरी होता है। यही वजह है कि फिल्मों का निर्देशन सबसे चुनौतीपूर्ण शैलियों में से एक माना जाता है। इस फ्रेंचाइजी की पहचान हमेशा तेज रफ्तार, गलतफहमियों से पैदा होने वाली कॉमेडी और नई किरदारों के बीच तालमेल रखती है। अगर नई फिल्म इन्हीं तत्वों के नए अंदाज में पेश करती है तो दर्शकों को जुड़ाव बनाए रखना चाहिए। और कुल मिलाकर धमाल जैसी फ्रेंचाइजी की सबसे बड़ी ताकत उसका हल्का फुल्का मनोरंजन, इससे गंभीर कहानी के लिए नहीं बल्कि हंसी और फैमिली एंटरटेनमेंट के लिए देख सकते हैं। अगर फिल्म एक उम्मीद से खरी उतरती है तो दर्शकों को एक मज़ेदार अनुभव बना सकती है। और कुल मिलाकर कि किसी भी सफल कॉमेडी फिल्म की असली ताकत सिर्फ चुटकुले ही नहीं बल्कि एक निर्देशन और कलाकार की अच्छी एक्टिंग का तालमेल हो सकता है। धमाल 4 की फ्रेंचाइजी का सबसे बड़ी पहचान इसकी ग्रुप डायनामिक है। अलग अलग स्वभाव वाले किरदार एक ही लक्ष्य में पीछे भागते हैं तो उनके पीछे होने वाली नोक-झोंक, गलतफहमियाँ अपने आप हास्य पैदा करती हैं, जो देखने में बेहद अच्छा लगता है। और फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर कई जगह माहौल बनाने में मदद करता है, और बीट समय सही पर्दाए तो साधारण 3 सीन भी ज़्यादा मज़ेदार महसूस हो सकता है। वहीं साउंड इफेक्ट्स, एक्शंस और शॉर्ट्स कॉमेडी का एक्शन बढ़ा देते हैं। और तकनीकी पहलुओं की बात करें तो सिनेमाग्राफी का काम केवल खूबसूरती, लोकेशंस दिखाना नहीं होता है, बल्कि कैमरा मूवमेंट्स, फ्रेमिंग और विजुअल्स कॉमेडी भी दर्शकों को अनुभव को बेहतर तरीके से बनाता है। कई बार बिना किसी संवाद के केवल कलाकारों को हाव भाव और कैमरा एंगल ही पैदा कर देती है। अब बात करते हैं फिल्म के निर्देशन और स्क्रीन प्ले की। कॉमेडी की फिल्म में सबसे मज़ेदार डायलॉग्स काफ़ी नहीं होते हैं, उनका सही समय पर आना, दृश्यों का संतुलन भी उतना ही ज़रूरी होता है। यही वजह है कि कॉमिक फिल्मों का निर्देशन सबसे चुनौतीपूर्ण शैलियों में से एक माना जाता है। और फिल्म का विश्लेषण बहुत ही अच्छा होना चाहिए। धमाल 4 का इंद्र कुमार द्वारा निर्देशन किया गया है, इसकी स्क्रिप्टिंग 2026 में शुरू की हुई थी और इसकी रिलीज डेट 10 जुलाई को संभवतः की गई थी, लेकिन इसे घटाकर 12 जुलाई कर दिया गया था। फिल्म का निर्माण टी सीरीज, लैम्पस पूना स्टूडियो, देवगन फिल्म्स, मारुति इंटरनेशनल आनंद पन्नेर ने लिया था, जिसका पिक्चर्स द्वारा किया जाना था। यह धमाल फिल्म की चौथी किस्त है, जो कि हमने बीते सालों में धमाल के कई वर्जन देखने को मिले हैं।
धमाल, डबल धमाल और टोटल धमाल अब सीधा केवल सीक्वल आया है जो कि धमाल 4 के नाम से जाना जाता है। फिल्म में मुख्य रूप से अजय देवगन, अरशद वारसी, रितेश देशमुख, जावेद जाफरी, रवि किशन, संजय मिश्रा और आनंद लिमिली, अंजलि आनंद, शिखा जैद, ईशा गुप्ता और विजय पाटकर जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में शामिल हैं और इन्होंने बहुत ही अच्छा योगदान दिया है। और समाज के कटे हुए लोग एक साथ महसूस दुष्प्रस्थ द्वीप पर छिपे पौराणिक खजाना ढूंढने को एक दूसरे के खिलाफ होड़ लगाए रहते हैं, जो कि एक समुद्र में खजाना ढूंढने की कोशिश करते हैं। वहाँ पर रवि किशन इस फिल्म में एक समुद्री डाकू के नज़र आते हैं जो कि अपनी टीम और बटालियन के साथ समुद्र में रहते हैं। यहीं पर रवि किशन और अजय देवगन, ईशा गुप्ता, अंजलि आनंद और संजय मिश्रा, इन सभी को एक कॉमेडी हास्य ड्रामा के रूप में लिया गया है। इन्हें रास्ते में एक व्यक्ति मिलता है जो कि पहाड़ों से लटका हुआ दिखाई देता है। हमें ट्रेलर में साफ दिखाई गया है कि उसे रवि किशन और जावेद जाफरी, अरशद वारसी और रितेश देशमुख उससे पूछते हैं कि खजाने का नक्शा कहाँ है वे, तो वह व्यक्ति बोलता है कि नक्शा भूल जाओ। तो अरशद वारसी बोलते हैं कि यह कोई दिया हुआ कर्ज है जो भूल जाएं। ऐसा कहानी जो मज़ेदार लगती हैं और देखने में भी अलग वाइब आती है। तो हमारी तो यही राय है कि आप इसे ज़रूर देखें और अपने बच्चों को भी साथ ले जाएं, जिससे आपको एक नई खुशी मिल सके और एक नया अंदाज देखने को मिले। और फिल्म की सिनेमाग्राफी का जो बात करें तो यह पिक्चर की शुरुआत 2025 में शुरू की गई थी। लगभग इसकी शुरुआत की बात करें तो यह 6 महीनों में बनकर तैयार हुई है। फिल्मांकन स्थलों की बात करें तो मुंबई और महाद्वीप भी शामिल हैं, जो कई महत्वपूर्ण दृश्यों की शूटिंग की गई थी। निर्माण आधिकारिक तौर पर 6 दिसंबर 2025 को समाप्त हो गया था और निर्माताओं ने इसे अवसर चिन्हित करने के लिए धमाल टाइम्स थीम वाला प्रचार पोस्टर जारी किया था। फिल्म का संगीत रोहांश पंडित और अवीर पंडित ने तैयार किया है, जबकि गीत कुमार, अविनत कैंसर, मुनीर रोहन और अवीर पंडित ने लिखे हैं। फिल्म का संगीत माहौल बिल्कुल अलग लगता है। इसके कुछ गाने हैं चटनी कैसे बनी और फिल्म का अलग अलग कॉमेडी का मिश्रण भी पेश करती है और सिचुएशन, ह्यूमर, गलतफहमियां, विजुअल्स, गैंग्स और तेज संवाद और कुछ मजाक तुरंत हंसी दिलाते हैं, जबकि कुछ केवल हल्की मुस्कान छोड़ देते हैं, जिन्हें देखकर हम थोड़ा अपने आप को खुशी महसूस करा सकते हैं। और हालांकि कुछ चुटकुले दर्शकों को समान रूप से पसंद आए हैं और यह जरूरी नहीं है कि केवल कुल मिलाकर फिल्म का उद्देश्य ही हल्का फुल्का मनोरंजन देना ही हो, बल्कि फुल पेट हंसी आ सकती है। धमाल सीरीज की सबसे बड़ी पहचान इसकी स्टार कास्टिंग होती है। इस बार भी फिल्म आई और अलग अलग स्वभाव वाले किरदारों को एक साथ जोड़े रखने की एक चैन बनाती है। हर किरदार की अपनी अलग कॉमेडी और पर्सनालिटी है और जब ये एक दूसरे से टकराते हैं तो एक मज़ेदार पल का निर्माण होता है। निर्देशन का उद्देश्य साफ दिखाई देता है, दर्शकों को लगातार मनोरंजन देना है, लेकिन फिल्म तेजी गति बनाए रखने की कोशिश करती है ताकि कहानी रुके ना और कॉमेडी को फ्लो ना बना रहे। हालांकि कुछ जगहों पर महसूस हो सकता है कि एक दृश्य को थोड़ा छोटा रखा जा सकता था, जिसकी गति धीमी हो सकती थी, लेकिन कोरियोग्राफर और इसकी सिनेमाग्राफी बहुत ही अच्छी है। फ्रेंचाइजी की पहचान हमेशा पुल ऑन कॉमेडी, पागलपन भरे किरदार और हल्के फुल्के मनोरंजन की ही रही है, इसलिए नए भाग में दर्शकों की उम्मीद काफ़ी बड़ी हो सकती थी। लेकिन फिल्म के अंत में कैडेट्स फ्रेंचाइजी की अगली किस्त, जिसका शीर्षक धमाल 5 है, की घोषणा धमाल 4 के फ्रेंचाइजी में वापसी है या हमें धमाल 5 देखने को मिलेगी। पुरानी यादों का फ़ायदा उठाने की कोशिश है। क्या इस बार कॉमेडी पहले से ज़्यादा मज़ेदार है? फिल्म की कॉमेडी कमज़ोर पड़ सकती है? आज बिना स्लाइपर के करेंगे इस मूवी का पूरा विश्लेषण। तो न्यूज़ 18 के टाइम्स चौधरी ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए हैं। हर मजाक को समझाया गया है, हर बात पर जोर दिया गया है, हर पंचलाइन को दोहराया गया है।
जब तक दर्शकों के लिए खुद को खोजने की कोशिश नहीं बचती है तब तक साबित करनी होती है धमाल 4 टाइम्स क्या है। और एंडी और सेबी चर्टी ने स्टार 5 में से 2 स्टार दिए हैं जो बेहद हास्यास्पद, उपजाऊ और बेहद मुखतापूर्ण पाया है। उन्होंने लिखा है धमाल 4 में जो कुछ भी दिखाया गया है यह विश्वास से ज़्यादा उम्मीद में दिखाया गया है। वह दर्शकों को हंसाने के लिए देर तक टिक नहीं पाता है। धमाल नाम आता है तो दिमाग में एक अलग ही बेहतरीन कॉमेडी, टाइमिंग, अजीबोगरीब परिस्थितियों वाली एक हास्य कहानी याद आती है जो पूरे परिवार के साथ देखा जा सकता है। यही वजह है इस रिलीज की हर नई उम्मीद फिल्म से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। इस फिल्म की सबसे पहचान बनाए रखने की कोशिश करती है। सबसे अच्छी बात यह लगती है कि कहानी सबसे ज़्यादा ध्यान और मज़ेदार पलों को याद करती है, दर्शकों को लगातार मुस्कुराने का मौका देती है। कॉमेडी की सबसे बड़ी ताकत इसकी ऊर्जा है। कई दृश्य तेज रफ्तार वाले हैं, कलाकारों के बीच केमिस्ट्री उनके मज़ेदार बना देती है। हर मजाक दर्शकों को पसंद आए ऐसा जरूरी नहीं हो सकता है, लेकिन फिल्म बार बार नए कॉमिक आइडिया पेश करने की कोशिश करती है। कुछ जगहों पर पुरानी फिल्मों की याद भी आती है, लेकिन साथ ही नए अंदाज में मनोरंजन करने वाली कोशिश दिखाई देती है। इस तरह फिल्मों की कलाकारों की टाइमिंग से ज़्यादा अहम होती है। जब कलाकार एक दूसरे के साथ सही तालमेल में काम करते हैं तब छोटे छोटे डायलॉग और एक्शंस भी हंसी पैदा कर देते हैं। यही चीज़ इस फिल्म को देखने लायक बनाती है। मैं बात कर रहा हूँ धमाल 4 के लिए एक अगला भाग नहीं लिखा जा सकता जो कॉमेडी कंटेंट का विस्तृत पुनः कथांक या पूरे लंबे रिव्यू में उसे दोहराएगा। अगर आपका लक्ष्य यूट्यूब के लिए वीडियो देखना है तो बने रहिए। इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप यूट्यूब पर इसे कब और कैसे देख सकते हैं। अब बात करते हैं फिल्म के निर्देशन और स्क्रीन प्ले की। किसी भी कॉमेडी फिल्म में सिर्फ मज़ेदार डायलॉग्स ही काफ़ी नहीं होते हैं, बल्कि उसका सही समय पर आना, दृश्यों का संतुलन बनाए रखना उतना ही ज़रूरी होता है। यही वजह है कि फिल्मों का निर्देशन सबसे चुनौतीपूर्ण शैलियों में से एक माना जाता है। इस फ्रेंचाइजी की पहचान हमेशा तेज रफ्तार, गलतफहमियों से पैदा होने वाली कॉमेडी और नई किरदारों के बीच तालमेल रखती है। अगर नई फिल्म इन्हीं तत्वों के नए अंदाज में पेश करती है तो दर्शकों को जुड़ाव बना रखना चाहिए। और कुल मिलाकर धमाल जैसी फ्रेंचाइजी की सबसे बड़ी ताकत उसका हल्का फुल्का मनोरंजन, इससे गंभीर कहानी के लिए नहीं बल्कि हंसी और फैमिली एंटरटेनमेंट के लिए देख सकते हैं। अगर फिल्म एक उम्मीद से खरी उतरती है तो दर्शकों को एक मज़ेदार अनुभव बना सकती है। और कुल मिलाकर कि किसी भी सफल कॉमेडी फिल्म की असली ताकत सिर्फ चुटकुले ही नहीं बल्कि एक निर्देशन और कलाकार की अच्छी एक्टिंग का तालमेल हो सकता है। धमाल 4 की फ्रेंचाइजी का सबसे बड़ी पहचान इसकी ग्रुप डायनामिक है। अलग अलग स्वभाव वाले किरदार एक ही लक्ष्य में पीछे भागते हैं तो उनके पीछे होने वाली नोक-झोंक, गलतफहमियाँ अपने आप हास्य पैदा करती हैं जो देखने में बेहद अच्छा लगता है। और फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर कई जगह माहौल बनाने में मदद करता है और बीट समय सही पर्दाए तो साधारण 3 सीन भी ज़्यादा मज़ेदार महसूस हो सकता है। वहीं साउंड इफेक्ट्स, एक्शंस और शॉर्ट्स कॉमेडी का एक्शन बढ़ा देते हैं। और तकनीकी पहलुओं की बात करें तो सिनेमाग्राफी का काम केवल खूबसूरती लोकेशंस दिखाना नहीं होता है बल्कि कैमरा मूवमेंट्स, फ्रेमिंग और विजुअल्स कॉमेडी भी दर्शकों को अनुभव को बेहतर तरीके से बनाता है। कई बार बिना किसी संवाद के केवल कलाकारों को हाव भाव और कैमरा एंगल ही पैदा कर देती है। अब बात करते हैं फिल्म के निर्देशन और स्क्रीन प्ले की। कॉमेडी की फिल्म में सबसे मज़ेदार डायलॉग्स काफ़ी नहीं होते हैं, उनका सही समय पर आना, दृश्यों का संतुलन भी उतना ही ज़रूरी होता है। यही वजह है कि कॉमिक फिल्मों का निर्देशन सबसे चुनौतीपूर्ण शैलियों में से एक माना जाता है। और फिल्म का विश्लेषण बहुत ही अच्छा होना चाहिए। धमाल 4 का इंद्र कुमार द्वारा निर्देशन किया गया है जिसकी इसकी स्क्रिप्टिंग 2026 में शुरू की हुई थी और इसकी रिलीज डेट 10 जुलाई को संभवतः की गई थी, लेकिन इसे घटाकर 12 जुलाई कर दिया गया था। फिल्म का निर्माण टी सीरीज, लैम्पस, पूना स्टूडियो, देवगन फिल्म्स, मारुति
इंटरेशन आर्नल्ड पनीर ने लिया था, जिसका पिक्चर्स द्वारा किया जाना था। यह धमाल फिल्म की चौथी किस्त है, जो कि हमने बीते सालों में धमाल के कई वर्जन देखने को मिले हैं। धमाल, डबल धमाल और टोटल धमाल। अब सीधा केवल सीक्वल आया है, जो कि धमाल 4 के नाम से जाना जाता है। फिल्म में मुख्य रूप से अजय देवगन, अरशद वारसी, रितेश देशमुख, जावेद जाफरी, रवि किशन, संजय मिश्रा और आनंद लिमिली, अंजलि आनंद, शिखा जैद, ईशा गुप्ता और विजय पाटकर जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में शामिल हैं और इन्होंने बहुत ही अच्छा योगदान दिया है। और समाज के कटे हुए लोग एक साथ महसूस दुष्प्रस्थ द्वीप पर छिपे पौराणिक खजाना ढूंढने को एक दूसरे के खिलाफ होड़ लगाए रहते हैं, जो कि एक समुद्र में खजाना ढूंढने की कोशिश करते हैं। वहाँ पर रवि किशन इस फिल्म में एक समुद्री डाकू के नज़र आते हैं, जो कि अपनी टीम और बटालियन के साथ समुद्र में रहते हैं। यहीं पर रवि किशन और अजय देवगन, ईशा गुप्ता, अंजलि आनंद और संजय मिश्रा, इन सभी को एक कॉमेडी हास्य ड्रामा के रूप में लिया गया है। इन्हें रास्ते में एक व्यक्ति मिलता है जो कि पहाड़ों से लटका हुआ दिखाई देता है। हमें ट्रेलर में साफ दिखाई गया है कि उसे रवि किशन और जावेद जाफरी, अरशद वारसी और रितेश देशमुख उससे पूछते हैं कि खजाने का नक्शा कहाँ है वे, तो वह व्यक्ति बोलता है कि नक्शा भूल जाओ। तो अरशद वारसी बोलते हैं कि यह कोई दिया हुआ कर्ज है जो भूल जाएं। ऐसा कहानी जो मज़ेदार लगती हैं और देखने में भी अलग वाइब आती है। तो हमारी तो यही राय है कि आप इसे ज़रूर देखें और अपने बच्चों को भी साथ ले जाएं, जिससे आपको एक नई खुशी मिल सके और एक नया अंदाज देखने को मिले। और फिल्म की सिनेमाग्राफी अगर जो बात करें तो यह पिक्चर की शुरुआत 2025 में शुरू की गई थी। लगभग इसकी शुरुआत की बात करें तो यह 6 महीनों में बनकर तैयार हुई है। फिल्मांकन स्थलों की बात करें तो मुंबई और महाद्वीप भी शामिल हैं, जो कई महत्वपूर्ण दृश्यों की शूटिंग की गई थी। निर्माण आधिकारिक तौर पर 6 दिसंबर 2025 को समाप्त हो गया था और निर्माताओं ने इसे अवसर चिन्हित करने के लिए धमाल टाइम्स थीम वाला प्रचार पोस्टर जारी किया था। फिल्म का संगीत रोहांश पंडित और अवीर पंडित ने तैयार किया है, जबकि गीत कुमार, अविनत कैंसर, मुनीर रोहन और अवीर पंडित ने लिखे हैं। फिल्म का संगीत माहौल बिल्कुल अलग लगता है। इसके कुछ गाने हैं चटनी कैसे बनी और फिल्म का अलग अलग कॉमेडी का मिश्रण भी पेश करती है और सिचुएशन, ह्यूमर, गलतफहमियां, विजुअल्स, गैंग्स और तेज संवाद और कुछ मजाक तुरंत हंसी दिलाते हैं, जबकि कुछ केवल हल्की मुस्कान छोड़ देते हैं, जिन्हें देखकर हम थोड़ा अपने आप को खुशी महसूस करा सकते हैं। और हालांकि कुछ चुटकुले दर्शकों को समान रूप से पसंद आए हैं और यह जरूरी नहीं है कि केवल कुल मिलाकर फिल्म का उद्देश्य ही हल्का फुल्का मनोरंजन देना ही हो, बल्कि फुल पेट हंसी आ सकती है। धमाल सीरीज की सबसे बड़ी पहचान इसकी स्टार कास्टिंग होती है। इस बार भी फिल्म आई और अलग अलग स्वभाव वाले किरदारों को एक साथ जोड़े रखने की एक चैन बनाती है। हर किरदार की अपनी अलग कॉमेडी और पर्सनालिटी है और जब ये एक दूसरे से टकराते हैं तो एक मज़ेदार पल का निर्माण होता है। निर्देशन का उद्देश्य साफ दिखाई देता है, दर्शकों को लगातार मनोरंजन देना है, लेकिन फिल्म तेजी गति बनाए रखने की कोशिश करती है ताकि कहानी रुके ना और कॉमेडी को फ्लो ना बना रहे। हालांकि कुछ जगहों पर महसूस हो सकता है कि एक दृश्य को थोड़ा छोटा रखा जा सकता था, जिसकी गति धीमी हो सकती थी, लेकिन कोरियोग्राफर और इसकी सिनेमाग्राफी बहुत ही अच्छी है। फ्रेंचाइजी की पहचान हमेशा पुल ऑन कॉमेडी, पागलपन भरे किरदार और हल्के फुल्के मनोरंजन की ही रही है, इसलिए नए भाग में दर्शकों की उम्मीद काफ़ी बड़ी हो सकती थी। लेकिन फिल्म के अंत में कैडेट्स फ्रेंचाइजी की अगली किस्त, जिसका शीर्षक धमाल 5 है, की घोषणा धमाल 4 के फ्रेंचाइजी में वापसी है या हमें धमाल 5 देखने को मिलेगी। पुरानी यादों का फ़ायदा उठाने की कोशिश है। क्या इस बार कॉमेडी पहले से ज़्यादा मज़ेदार है? फिल्म की कॉमेडी कमज़ोर पड़ सकती है। आज बिना स्लाइपर के करेंगे इस मूवी का पूरा विश्लेषण।
तो न्यूज़ 18 के टाइम्स चौधरी ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए हैं। हर मजाक को समझाया गया है, हर बात पर जोर दिया गया है, हर पंचलाइन को दोहराया गया है। जब तक दर्शकों के लिए खुद को खोजने की कोशिश नहीं बचती है, तब तक साबित करनी होती है धमाल 4 टाइम्स क्या है। और एंडी और सेबी चर्टी ने स्टार 5 में से 2 स्टार दिए हैं, जो बेहद हास्यास्पद, उपजाऊ और बेहद मुखतापूर्ण पाया है। उन्होंने लिखा है, धमाल 4 में जो कुछ भी दिखाया गया है यह विश्वास से ज़्यादा उम्मीद में दिखाया गया है। वह दर्शकों को हंसाने के लिए देर तक टिक नहीं पाता है।
धमाल नाम आता है तो दिमाग में एक अलग ही बेहतरीन कॉमेडी टाइमिंग अजीबोगरीब परिस्थितियों वाली एक हास्य कहानी याद आती है जो पूरे परिवार के साथ देखा जा सकता है। यही वजह है इस रिलीज की हर नई उम्मीद फिल्म से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। इस फिल्म की सबसे पहचान बनाए रखने की कोशिश करती है। सबसे अच्छी बात यह लगती है कि कहानी सबसे ज़्यादा ध्यान और मज़ेदार पलों को याद करती है, दर्शकों को लगातार मुस्कुराने का मौका देती है। कॉमेडी की सबसे बड़ी ताकत इसकी ऊर्जा है। कई दृश्य तेज रफ्तार वाले हैं, कलाकारों के बीच केमिस्ट्री उनके मज़ेदार बना देती है। हर मजाक दर्शकों को पसंद आए ऐसा जरूरी नहीं हो सकता है, लेकिन फिल्म बार बार नए कॉमिक आइडिया पेश करने की कोशिश करती है। कुछ जगहों पर पुरानी फिल्मों की याद भी आती है, लेकिन साथ ही नए अंदाज में मनोरंजन करने वाली कोशिश दिखाई देती है। इस तरह फिल्मों की कलाकारों की टाइमिंग से ज़्यादा अहम होती है। जब कलाकार एक दूसरे के साथ सही तालमेल में काम करते हैं तब छोटे छोटे डायलॉग और एक्शंस भी हंसी पैदा कर देते हैं। यही चीज़ इस फिल्म को देखने लायक बनाती है। मैं बात कर रहा हूँ धमाल 4 के लिए एक अगला भाग नहीं लिखा जा सकता जो कॉमेडी कंटेंट का विस्तृत पुनः कथांक या पूरे लंबे रिव्यू में उसे दोहराएगा। अगर आपका लक्ष्य यूट्यूब के लिए वीडियो देखना है तो बने रहिए। इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप यूट्यूब पर इसे कब और कैसे देख सकते हैं। अब बात करते हैं फिल्म के निर्देशन और स्क्रीन प्ले की। किसी भी कॉमेडी फिल्म में सिर्फ मज़ेदार डायलॉग्स ही काफ़ी नहीं होते हैं, बल्कि उसका सही समय पर आना, दृश्यों का संतुलन बनाए रखना उतना ही ज़रूरी होता है। यही वजह है कि फिल्मों का निर्देशन सबसे चुनौतीपूर्ण शैलियों में से एक माना जाता है। इस फ्रेंचाइजी की पहचान हमेशा तेज रफ्तार, गलतफहमियों से पैदा होने वाली कॉमेडी और नई किरदारों के बीच तालमेल रखती है। अगर नई फिल्म इन्हीं तत्वों के नए अंदाज में पेश करती है तो दर्शकों को जुड़ाव बनाए रखना चाहिए। और कुल मिलाकर धमाल जैसी फ्रेंचाइजी की सबसे बड़ी ताकत उसका हल्का फुल्का मनोरंजन, इससे गंभीर कहानी के लिए नहीं बल्कि हंसी और फैमिली एंटरटेनमेंट के लिए देख सकते हैं। अगर फिल्म एक उम्मीद से खरी उतरती है तो दर्शकों को एक मज़ेदार अनुभव बना सकती है। और कुल मिलाकर कि किसी भी सफल कॉमेडी फिल्म की असली ताकत सिर्फ चुटकुले ही नहीं बल्कि एक निर्देशन और कलाकार की अच्छी एक्टिंग का तालमेल हो सकता है। धमाल 4 की फ्रेंचाइजी का सबसे बड़ी पहचान इसकी ग्रुप डायनामिक है। अलग अलग स्वभाव वाले किरदार एक ही लक्ष्य में पीछे भागते हैं तो उनके पीछे होने वाली नोक झोंक गलतफहमियाँ अपने आप हास्य पैदा करती हैं जो देखने में बेहद अच्छा लगता है। और फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर कई जगह माहौल बनाने में मदद करता है और बीट समय सही पर्दाए तो साधारण 3 सीन भी ज़्यादा मज़ेदार महसूस हो सकता है। वहीं साउंड इफेक्ट्स, एक्शंस और शॉर्ट्स कॉमेडी का एक्शन बढ़ा देते हैं। और तकनीकी पहलुओं की बात करें तो सिनेमाग्राफी का काम केवल खूबसूरती लोकेशंस दिखाना नहीं होता है बल्कि कैमरा मूवमेंट्स, फ्रेमिंग और विजुअल्स कॉमेडी भी दर्शकों को अनुभव को बेहतर तरीके से बनाता है। कई बार बिना किसी संवाद के केवल कलाकारों को हाव भाव और कैमरा एंगल ही पैदा कर देती है। अब बात करते हैं फिल्म के निर्देशन और स्क्रीन प्ले की। कॉमेडी की फिल्म में सबसे मज़ेदार डायलॉग्स काफ़ी नहीं होते हैं, उनका सही समय पर आना, दृश्यों का संतुलन भी उतना ही ज़रूरी होता है। यही वजह है कि कॉमिक फिल्मों का निर्देशन सबसे चुनौतीपूर्ण शैलियों में से एक माना जाता है। और फिल्म का विश्लेषण बहुत ही अच्छा होना चाहिए। धमाल 4 का इंद्र कुमार द्वारा निर्देशन किया गया है जिसकी इसकी स्क्रिप्टिंग 2026 में शुरू की हुई थी और इसकी रिलीज डेट 10 जुलाई को समझौता की गई थी, लेकिन इसे घटाकर 12 जुलाई कर दिया गया था। फिल्म का निर्माण टी सीरीज लैम्पस पूना स्टूडियो, देवगन फिल्म्स, मारुति इंटरनेशनल आनंद पन्ने ने लिया था जिसका पिक्चर्स द्वारा किया जाना था। यह धमाल फिल्म की चौथी किस्त है जो कि हमने बीते सालों में धमाल के कई वर्जन देखने को मिले हैं। धमाल, डबल धमाल और टोटल धमाल। अब सीधा केवल सीक्वल आया है जो कि धमाल 4 के नाम से जाना जाता है। फिल्म में मुख्य रूप से अजय देवगन, अरशद वारसी, रितेश देशमुख, जावेद जाफरी, रवि किशन, संजय मिश्रा और आनंद ली मिली, अंजलि आनंद, शिखा जैद, ईशा गुप्ता
और विजय पाटकर जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में शामिल हैं और इन्होंने बहुत ही अच्छा योगदान दिया है। और समाज के कटे हुए लोग एक साथ महसूस दुष्प्रस्थ द्वीप पर छिपे पौराणिक खजाना ढूंढने को एक दूसरे के खिलाफ होड़ लगाए रहते हैं, जो कि एक समुद्र में खजाना ढूंढने की कोशिश करते हैं। वहाँ पर रवि किशन इस फिल्म में एक समुद्री डाकू के नज़र आते हैं जो कि अपनी टीम और बटालियन के साथ समुद्र में रहते हैं। यहीं पर रवि किशन और अजय देवगन, ईशा गुप्ता, अंजलि आनंद और संजय मिश्रा, इन सभी को एक कॉमेडी हास्य ड्रामा के रूप में लिया गया है। इन्हें रास्ते में एक व्यक्ति मिलता है जो कि पहाड़ों से लटका हुआ दिखाई देता है। हमें ट्रेलर में साफ दिखाई गया है कि उसे रवि किशन और जावेद जाफरी, अरशद वारसी और दितेश देशमुख उससे पूछते हैं कि खजाने का नक्शा कहाँ है वे, तो वह व्यक्ति बोलता है कि नक्शा भूल जाओ। तो अरशद वारसी बोलते हैं कि यह कोई दिया हुआ कर्ज है जो भूल जाएं। ऐसा कहानी जो मज़ेदार लगती हैं और देखने में भी अलग वाइब आती है। तो हमारी तो यही राय है कि आप इसे ज़रूर देखें और अपने बच्चों को भी साथ ले जाएं, जिससे आपको एक नई खुशी मिल सके और एक नया अंदाज देखने को मिले। और फिल्म की सिनेमाग्राफी अगर जो बात करें तो यह पिक्चर की शुरुआत 2025 में शुरू की गई थी। लगभग इसकी शुरुआत की बात करें तो यह 6 महीनों में बनकर तैयार हुई है। फिल्मांकन स्थलों की बात करें तो मुंबई और महाद्वीप भी शामिल हैं, जो कई महत्वपूर्ण दृश्यों की शूटिंग की गई थी। निर्माण आधिकारिक तौर पर 6 दिसंबर 2025 को समाप्त हो गया था और निर्माताओं ने इसे अवसर चिन्हित करने के लिए धमाल टाइम्स थीम वाला प्रचार पोस्टर जारी किया था। फिल्म का संगीत रोहांश पंडित और अवीर पंडित ने तैयार किया है, जबकि गीत कुमार, अविनत कैंसर, मुनीर रोहन और अवीर पंडित ने लिखे हैं। फिल्म का संगीत माहौल बिल्कुल अलग लगता है। इसके कुछ गाने हैं चटनी कैसे बनी और फिल्म का अलग अलग कॉमेडी का मिश्रण भी पेश करती है। और सिचुएशन, ह्यूमर, गलतफहमियाँ, विजुअल्स, गैंग्स और तेज संवाद और कुछ मजाक तुरंत हंसी दिलाते हैं, जबकि कुछ केवल हल्की मुस्कान छोड़ देते हैं, जिन्हें देखकर हम थोड़ा अपने आप को खुशी महसूस करा सकते हैं। और हालांकि कुछ चुटकुले दर्शकों को समान रूप से पसंद आए हैं और यह जरूरी नहीं है कि केवल कुल मिलाकर फिल्म का उद्देश्य ही हल्का फुल्का मनोरंजन देना ही हो, बल्कि फुल पेट हंसी आ सकती है। धमाल सीरीज की सबसे बड़ी पहचान इसकी स्टार कास्टिंग होती है। इस बार भी फिल्म आई और अलग अलग स्वभाव वाले किरदारों को एक साथ जोड़े रखने की एक चैन बनाती है। हर किरदार की अपनी अलग कॉमेडी और पर्सनालिटी है और जब ये एक दूसरे से टकराते हैं तो एक मज़ेदार पल का निर्माण होता है। निर्देशन का उद्देश्य साफ दिखाई देता है, दर्शकों को लगातार मनोरंजन देना है, लेकिन फिल्म तेजी गति बनाए रखने की कोशिश करती है ताकि कहानी रुके ना और कॉमेडी को फ्लो ना बना रहे। हालांकि कुछ जगहों पर महसूस हो सकता है कि एक दृश्य को थोड़ा छोटा रखा जा सकता था, जिसकी गति धीमी हो सकती थी, लेकिन कोरियोग्राफर और इसकी सिनेमाग्राफी बहुत ही अच्छी है। फ्रेंचाइजी की पहचान हमेशा पुल ऑन कॉमेडी, पागलपन भरे किरदार और हल्के फुल्के मनोरंजन की ही रही है, इसलिए नए भाग में दर्शकों की उम्मीद काफ़ी बड़ी हो सकती थी। लेकिन फिल्म के अंत में कैडेट्स फ्रेंचाइजी की अगली किस्त, जिसका शीर्षक धमाल 5 है, की घोषणा धमाल 4 के फ्रेंचाइजी में वापसी है या हमें धमाल 5 देखने को मिलेगी। पुरानी यादों का फ़ायदा उठाने की कोशिश है। क्या इस बार कॉमेडी पहले से ज़्यादा मज़ेदार है? फिल्म की कॉमेडी कमज़ोर पड़ सकती है। आज बिना स्लाइपर के करेंगे इस मूवी का पूरा विश्लेषण। तो न्यूज़ 18 के टाइम्स चौधरी ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए हैं। हर मजाक को समझाया गया है, हर बात पर जोर दिया गया है, हर पंचलाइन को दोहराया गया है। जब तक दर्शकों के लिए खुद को खोजने की कोशिश नहीं बचती है, तब तक साबित करनी होती है धमाल 4 टाइम्स क्या है। और एंडी और सेबी चर्टी ने स्टार 5 में से 2 स्टार दिए हैं, जो बेहद हास्यास्पद, उपजाऊ और बेहद मुखतापूर्ण पाया है। उन्होंने लिखा है धमाल 4 में जो कुछ भी दिखाया गया है
यह विश्वास से ज़्यादा उम्मीद में दिखाया गया है। वह दर्शकों को हंसाने के लिए देर तक टिक नहीं पाता है।
चाय पियोगे भैया? उतनी की बुर्ज खलीफा ब्रो। साबू का चुम्माश भी निकला बे। अगर बच्चे इतना भारी। अरे खजाने का नक्शा मिल गया। मेरे भाई ये फैमिली फिल्म है, इसमें पानी कैसे पानी हाय तैया मेरे को तुम पसंद आ गए हमारी फैमिली कंप्लीट। माँ को पटा दिया तूने बच्चों की। उंगली तो किस्मत ने किया है हमारी। शैतान सिंह के खजाने का एड्रेस जरा। तो हाथ में उल्टा सारे पंचर चेक कर लेते। या खजाने का नशा कहाँ है? नहीं बताऊंगा। जरा सीरियस की क्या ये? बचाओ, पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में और किसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था? धमाल नाम आता है तो दिमाग में एक अलग ही बेहतरीन कॉमेडी टाइमिंग अजीबोगरीब परिस्थितियों वाली एक हास्य कहानी याद आती है जो पूरे परिवार के साथ देखा जा सकता है। यही वजह है इस रिलीज की हर नई उम्मीद फिल्म से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। इस फिल्म की सबसे पहचान बनाए रखने की कोशिश करती है। सबसे अच्छी बात यह लगती है कि कहानी सबसे ज़्यादा ध्यान और मज़ेदार पलों को याद करती है, दर्शकों को लगातार मुस्कुराने का मौका देती है। कॉमेडी की सबसे बड़ी ताकत इसकी ऊर्जा है। कई दृश्य तेज रफ्तार वाले हैं, कलाकारों के बीच केमिस्ट्री उनके मज़ेदार बना देती है। हर मजाक दर्शकों को पसंद आए ऐसा जरूरी नहीं हो सकता है, लेकिन फिल्म बार बार नए कॉमिक आइडिया पेश करने की कोशिश करती है। कुछ जगहों पर पुरानी फिल्मों की याद भी आती है, लेकिन साथ ही नए अंदाज में मनोरंजन करने वाली कोशिश दिखाई देती है। इस तरह फिल्मों की कलाकारों की टाइमिंग से ज़्यादा अहम होती है। जब कलाकार एक दूसरे के साथ सही तालमेल में काम करते हैं तब छोटे छोटे डायलॉग और एक्शंस भी हंसी पैदा कर देते हैं। यही चीज़ इस फिल्म को देखने लायक बनाती है। मैं बात कर रहा हूँ धमाल 4 के लिए एक अगला भाग नहीं लिखा जा सकता जो कॉमेडी कंटेंट का विस्तृत पुनः कथांक या पूरे लंबे रिव्यू में उसे दोहराएगा। अगर आपका लक्ष्य यूट्यूब के लिए वीडियो देखना है तो बने रहिए। इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप यूट्यूब पर इसे कब और कैसे देख सकते हैं। अब बात करते हैं फिल्म के निर्देशन और स्क्रीन प्ले की। किसी भी कॉमेडी फिल्म में सिर्फ मज़ेदार डायलॉग्स ही काफ़ी नहीं होते हैं, बल्कि उसका सही समय पर आना, दृश्यों का संतुलन बनाए रखना उतना ही ज़रूरी होता है। यही वजह है कि फिल्मों का निर्देशन सबसे चुनौतीपूर्ण शैलियों में से एक माना जाता है। इस फ्रेंचाइजी की पहचान हमेशा तेज रफ्तार, गलतफहमियों से पैदा होने वाली कॉमेडी और नई किरदारों के बीच तालमेल रखती है। अगर नई फिल्म इन्हीं तत्वों के नए अंदाज में पेश करती है तो दर्शकों को जुड़ाव बनाए रखना चाहिए। और कुल मिलाकर धमाल जैसी फ्रेंचाइजी की सबसे बड़ी ताकत उसका हल्का फुल्का मनोरंजन। इससे गंभीर कहानी के लिए नहीं बल्कि हंसी और फैमिली एंटरटेनमेंट के लिए देख सकते हैं। अगर फिल्म एक उम्मीद से खरी उतरती है तो दर्शकों को एक मज़ेदार अनुभव बना सकती है। और कुल मिलाकर कि किसी भी सफल कॉमेडी फिल्म की असली ताकत सिर्फ चुटकुले ही नहीं बल्कि एक निर्देशन और कलाकार की अच्छी एक्टिंग का तालमेल हो सकता है। धमाल 4 की फ्रेंचाइजी का सबसे बड़ी पहचान इसकी ग्रुप डायनामिक है। अलग अलग स्वभाव वाले किरदार एक ही लक्ष्य में पीछे भागते हैं तो उनके पीछे होने वाली नोक-झोंक, गलतफहमियां अपने आप हास्य पैदा करती हैं जो देखने में बेहद अच्छा लगता है। और फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर कई जगह माहौल बनाने में मदद करता है और बीट समय सही पड़ता है तो साधारण 3 सीन भी ज़्यादा मज़ेदार महसूस हो सकता है। वहीं साउंड इफेक्ट्स, एक्शंस और शॉर्ट्स कॉमेडी का एक्शन बढ़ा देते हैं। और तकनीकी पहलुओं की बात करें तो सिनेमाग्राफी का काम केवल खूबसूरती लोकेशंस दिखाना नहीं होता है बल्कि कैमरा मूवमेंट्स, फ्रेमिंग और विजुअल्स कॉमेडी भी दर्शकों को अनुभव को बेहतर तरीके से बनाता है। कई बार बिना किसी संवाद के केवल कलाकारों को हाव भाव और कैमरा एंगल ही पैदा कर देती है। अब बात करते हैं फिल्म के निर्देशन और स्क्रीन प्ले की। कॉमेडी की फिल्म में सबसे मज़ेदार डायलॉग्स काफ़ी नहीं होते हैं, उनका सही समय पर आना, दृश्यों का संतुलन भी उतना ही ज़रूरी होता है। यही वजह है कि कॉमिक फिल्मों का निर्देशन सबसे चुनौतीपूर्ण शैलियों में से एक माना जाता है। और
फिल्म का विश्लेषण बहुत ही अच्छा होना चाहिए। धमाल 4 का इंद्र कुमार द्वारा निर्देशन किया गया है, इसकी स्क्रिप्टिंग 2026 में शुरू की हुई थी और इसकी रिलीज डेट 10 जुलाई को संभवतः की गई थी, लेकिन इसे घटाकर 12 जुलाई कर दिया गया था। फिल्म का निर्माण टी सीरीज लैम्पस पूरा स्टूडियम देवगन फिल्म्स मारुति इंटरनेशनल आनंद पंडित ने लिया था, जिसका पिक्चर्स द्वारा किया जाना था। यह धमाल फिल्म की चौथी किस्त है, जो कि हमने बीते सालों में धमाल के कई वर्जन देखने को मिले हैं। धमाल, डबल धमाल और टोटल धमाल। अब सीधा केवल सीक्वल आया है जो कि धमाल 4 के नाम से जाना जाता है। फिल्म में मुख्य रूप से अजय देवगन, अरशद वारसी, रितेश देशमुख, जावेद जाफरी, रवि किशन, संजय मिश्रा और आनंद लिमिली, अंजलि आनंद, शिखा जैद, ईशा गुप्ता और विजय पाटकर जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में शामिल हैं और इन्होंने बहुत ही अच्छा योगदान दिया है। और समाज के कटे हुए लोग एक साथ महसूस दुष्प्रस्थ द्वीप पर छिपे पौराणिक खजाना ढूंढने को एक दूसरे के खिलाफ होड़ लगाए रहते हैं, जो कि एक समुद्र में खजाना ढूंढने की कोशिश करते हैं। वहाँ पर रवि किशन इस फिल्म में एक समुद्री डाकू के नज़र आते हैं जो कि अपनी टीम और बटालियन के साथ समुद्र में रहते हैं। यहीं पर रवि किशन और अजय देवगन, ईशा गुप्ता, अंजलि आनंद और संजय मिश्रा, इन सभी को एक कॉमेडी हास्य ड्रामा के रूप में लिया गया है। इन्हें रास्ते में एक व्यक्ति मिलता है जो कि पहाड़ों से लटका हुआ दिखाई देता है। हमें ट्रेलर में साफ दिखाई गया है कि उसे रवि किशन और जावेद जाफरी, अरशद वारसी और रितेश देशमुख उससे पूछते हैं कि खजाने का नक्शा कहाँ है वे, तो वह व्यक्ति बोलता है कि नक्शा भूल जाओ। तो अरशद वारसी बोलते हैं कि यह कोई दिया हुआ कर्ज है जो भूल जाएं। ऐसा कहानी जो मज़ेदार लगती हैं और देखने में भी अलग वाइब आती है। तो हमारी तो यही राय है कि आप इसे ज़रूर देखें और अपने बच्चों को भी साथ ले जाएं, जिससे आपको एक नई खुशी मिल सके और एक नया अंदाज देखने को मिले। और फिल्म की सिनेमाग्राफी का जो बात करें तो यह पिक्चर की शुरुआत 2025 में शुरू की गई थी। लगभग इसकी शुरुआत की बात करें तो यह 6 महीनों में बनकर तैयार हुई है। फिल्मांकन स्थलों की बात करें तो मुंबई और महाद्वीप भी शामिल हैं, जो कई महत्वपूर्ण दृश्यों की शूटिंग की गई थी। निर्माण आधिकारिक तौर पर 6 दिसंबर 2025 को समाप्त हो गया था और निर्माताओं ने इसे अवसर चिन्हित करने के लिए धमाल टाइम्स थीम वाला प्रचार पोस्टर जारी किया था। फिल्म का संगीत रोहांश पंडित और अवीर पंडित ने तैयार किया है, जबकि गीत कुमार, अभिनत कैंसर, मुनीर रोहन और अवीर पंडित ने लिखे हैं। फिल्म का संगीत माहौल बिल्कुल अलग लगता है। इसके कुछ गाने हैं चटनी कैसे बनी और फिल्म का अलग अलग कॉमेडी का मिश्रण भी पेश करती है और सिचुएशन, ह्यूमर, गलतफहमियां, विजुअल्स, गैंग्स और तेज संवाद और कुछ मजाक तुरंत हंसी दिलाते हैं, जबकि कुछ केवल हल्की मुस्कान छोड़ देते हैं, जिन्हें देखकर हम थोड़ा अपने आप को खुशी महसूस करा सकते हैं। और हालांकि कुछ चुटकुले दर्शकों को समान रूप से पसंद आए हैं और यह जरूरी नहीं है कि केवल कुल मिलाकर फिल्म का उद्देश्य ही हल्का फुल्का मनोरंजन देना ही हो, बल्कि फुल पेट हंसी आ सकती है। धमाल सीरीज की सबसे बड़ी पहचान इसकी स्टार कास्टिंग होती है। इस बार भी फिल्म आई और अलग अलग स्वभाव वाले किरदारों को एक साथ जोड़े रखने की एक चैन बनाती है। हर किरदार की अपनी अलग कॉमेडी और पर्सनालिटी है और जब ये एक दूसरे से टकराते हैं तो एक मज़ेदार पल का निर्माण होता है। निर्देशन का उद्देश्य साफ दिखाई देता है, दर्शकों को लगातार मनोरंजन देना है, लेकिन फिल्म तेजी गति बनाए रखने की कोशिश करती है ताकि कहानी रुके ना और कॉमेडी को फ्लो ना बना रहे। हालांकि कुछ जगहों पर महसूस हो सकता है कि एक दृश्य को थोड़ा छोटा रखा जा सकता था, जिसकी गति धीमी हो सकती थी, लेकिन कोरियोग्राफर और इसकी सिनेमाग्राफी बहुत ही अच्छी है। फ्रेंचाइजी की पहचान हमेशा
पुल ऑन कॉमेडी, पागलपन भरे किरदार और हल्के फुल्के मनोरंजन की ही रही है, इसलिए नए भाग में दर्शकों की उम्मीद काफ़ी बड़ी हो सकती थी। लेकिन फिल्म के अंत में कैडेट्स फ्रेंचाइजी की अगली किस्त, जिसका शीर्षक धमाल 5 है, की घोषणा। धमाल 4 के फ्रेंचाइजी में वापसी है या हमें धमाल 5 देखने को मिलेगी? पुरानी यादों का फ़ायदा उठाने की कोशिश है। क्या इस बार कॉमेडी पहले से ज़्यादा मज़ेदार है? फिल्म की कॉमेडी कमज़ोर पड़ सकती है? आज बिना स्लाइपर के करेंगे इस मूवी का पूरा विश्लेषण। तो न्यूज़ 18 के टाइम्स चौधरी ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए हैं। हर मजाक को समझाया गया है, हर बात पर जोर दिया गया है, हर पंचलाइन को दोहराया गया है। जब तक दर्शकों के लिए खुद को खोजने की कोशिश नहीं बचती है, तब तक साबित करनी होती है धमाल 4 टाइम्स क्या है। और एंडी और सेबी चर्टी ने स्टार 5 में से 2 स्टार दिए हैं, जो बेहद हास्यास्पद, उपजाऊ और बेहद मुखतापूर्ण पाया है। उन्होंने लिखा है, धमाल 4 में जो कुछ भी दिखाया गया है यह विश्वास से ज़्यादा उम्मीद में दिखाया गया है। वह दर्शकों को हंसाने के लिए देर तक टिक नहीं पाता है। चाय पियोगे भैया? उतनी की बुर्ज खलीफा ब्रो। साबू का चुम्माश भी निकला बे। अगर बच्चे इतना भारी। अरे खजाने का नक्शा मिल गया मेरे भाई, ये फैमिली फिल्म है, इसमें बनी कैसे बनी हाय तैया को तुम पसंद आ गए हमारी फैमिली कंप्लीट। माँ को पटा दिया तूने बच्चों की। उंगली तो किस्मत ने किया है हमारे। शैतान सिंह के खजाने का एड्रेस जरा। हाथ में उल्टा सारे पंचर चेक कर लेते। खजाने का नशा कहाँ है? नहीं बताऊंगा। जरा सीरियस की